नमस्कार दोस्तों। मैं आज इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल का जो भी कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम एक के बाद एक सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सीलिंग फैन शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड एट ए हाइट लेस देन। देखो, जो सीलिंग फैन जिसको हम हमारे घर में यूज करते हैं, उसका मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, उससे कम हाइट पर हम इसको सीलिंग फैन को इंस्टॉल नहीं करते हैं। 2.5 मीटर से ज़मीन से 2.5 मीटर के नीचे हम इसको यूज नहीं करेंगे, या 3.5 मीटर तक यूज करेंगे, या 4.5 मीटर हाइट तक यूज करेंगे, या 5.5 मीटर हाइट तक ज़मीन से इसको यूज करेंगे। तो इसका आंसर होगा, जो सीलिंग फैन होता है वो ज़मीन से मिनिमम 2.5 मीटर हाइट रहना चाहिए, उसके ऊपर ये सीलिंग फैन को इंस्टॉल करना होता है। उससे नीचे हम इसको सीलिंग फैन को इंस्टॉल नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्टेबल अर्थ रेजिस्टेंस फॉर डोमेस्टिक एप्लियंस। देखो, जो डोमेस्टिकल एप्लियंस होता है, जो हमारे घर में जिसको हम फैन फ्रिज जो यूज करते हैं, उसके लिए जो रेजिस्टेंस अर्थ रेजिस्टेंस होता है उसका मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए। 0.1 ओम होना चाहिए, या 1 ओम होना चाहिए, या 10 ओम होना चाहिए, या 100 ओम होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो डोमेस्टिकल अप्लायंस होता है उसके लिए अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कितना 1 ओम से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ वायरिंग इज प्रीफर फॉर वर्कशॉप लाइटिंग। देखो, वर्कशॉप में लाइटनिंग के लिए हम इनमें से कौन सा टाइप ऑफ वायरिंग को प्रीफर करते हैं। केसिंग कैपिंग को, या सरफेस कंडक्ट को, या कॉन्सिल कंडक्ट को, या नॉन। तो इसका आंसर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कशॉप लाइटनिंग के लिए हम कॉन्सिल कंडक्ट जो वायरिंग होता है इसको प्रीफर करते हैं वर्कशॉप के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2 पिन प्लग व्हिच कनेक्शन इज एब्सेंट। देखो, जो प्लग होता है 2 पिन वाला जो प्लग होता है, उस 2 पिन प्लग में फेज नहीं होता है, या न्यूट्रल नहीं होता है, या अर्थ नहीं होता है, या लाइन नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा, जो अर्थ होता है वो हमारा 2 पिन प्लग में नहीं होता है। जो 3 पिन प्लग होता है वहाँ पर ये ऊपर में जो होता है वो होता है अर्थ, लेकिन 2 पिन प्लग में हमारा अर्थ का कनेक्शन नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ 2SWG। देखो, जो वायर होता है, वायर का डायमीटर हम मोटाई हम SWG से मेजर करते हैं। तो जो 2SWG होता है उसको अगर हम मिलीमीटर में मेजर करेंगे तो उसका वैल्यू 6.4 मिलीमीटर होगा, या 7.01 मिलीमीटर होगा, या 8.2 मिलीमीटर होगा, या 5.8 मिलीमीटर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 2SWG वायर होता है, मीन्स जिस वायर का डायमीटर मोटाई 2SWG होता है उसका डायमीटर कितना होता है, 7.01 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और ये जो SWG होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड वायर गोज। और इस SWG से हम क्या करते हैं, जो वायर होता है, पतला सा वायर होता है, उसका डायमीटर या उसका मोटाई को मेजर करते हैं SWG से। और जो 2SWG होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 7.01 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ फैंस आर कॉल्ड फ्रेश एयर फैन। देखो, इधर एक है सीलिंग फैन, दूसरा है टेबल फैन, तीसरा है एग्जॉस्ट फैन, चौथा है पेडेस्टल फैन। इनमें से कौन सा फैन को हम एक फ्रेश एयर फैन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेश एयर फैन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये जो एग्जॉस्ट फैन होता है इसको किसी रूम से जो एयर होता है उसको बाहर आउट को एग्जॉस्ट करने के लिए हम एग्जॉस्ट फैन का यूज करते हैं, और इस फैन को हम फ्रेश एयर फैन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ न्यूट्रल वायर एज कम्पेयर टू द लाइन वायर इन ए सिंगल फेज सप्लाई। देखो, जो सिंगल फेज सप्लाई होता है वहाँ पर एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। मान लो ये फेज, ये न्यूट्रल। तो क्वेश्चन में है, जो न्यूट्रल है उसका साइज और जो फेज है इसका साइज में क्या होता है, दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों इक्वल होते हैं।
या न्यूट्रल का साइज हाफ होता है, या न्यूट्रल का साइज 1.5 होता है फेज से, या न्यूट्रल का साइज डबल होता है फेज से। तो इसका आंसर होगा जो सिंगल फेज सिस्टम होता है, मीन्स एक फेज एक न्यूट्रल होता है, उसमें फेज वायर का साइज जैसा रहता है, न्यूट्रल साइज वायर का साइज भी वैसा ही रहता है। तो इसलिए इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अर्थिंग सॉल्ट एंड चारकोल आर मिक्स्ड विथ सॉयल टू। देखो जब हम अर्थिंग करते हैं तब उस अर्थिंग के टाइम हम सॉल्ट और चारकोल को क्यों जमीन में क्यों मिलाते हैं, सॉल्ट को और चारकोल को क्यों मिलाते हैं? क्योंकि हमें रेजिस्टिविटी, जो सॉयल होता है, ज़मीन में जो मिट्टी होता है उसका रेजिस्टिविटी इंक्रीज करना होता है, या उस मिट्टी का रेजिस्टिविटी कम करना होता है, या उसका परमेबिलिटी इंक्रीज करना होता है, या उसका परमेबिलिटी कम करना होता है। तो इसका आंसर होगा जब हम अर्थिंग करते हैं तब सॉयल के साथ सॉल्ट और चारकोल को इसलिए मिलाते हैं क्योंकि हमें उस सॉयल का रेजिस्टिविटी को कम करना होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर रेजिस्टिविटी कम होगा तो करंट आसानी से फ्लो होगा, और जो हैम्पर मीन्स डैमेज वाला जो करंट होता है वो आसानी से ज़मीन तक आ सके। तो इसीलिए रेजिस्टिविटी कम करना होता है, और इस रेजिस्टिविटी को कम करने के लिए हम सॉयल के साथ सॉल्ट और चारकोल को मिक्स करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू। देखो जो अर्थ वायर होता है वो पावर हाउस के साथ कनेक्ट होता है, या ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होता है, या ग्राउंड वायर के साथ कनेक्ट होता है, ग्राउंड के साथ या अप्लायंस के साथ कनेक्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अर्थ वायर होता है ये हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब कोई भी फॉल्ट होता है तब जो हाई करंट होता है वो इस अर्थ वायर डायरेक्टली जमीन मीन्स ग्राउंड तक लाता है, जिसे कोई भी अप्लायंसेस होता है वो डैमेज नहीं होता है, सेव रहता है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड वायर आर मेड अप। देखो जो ग्राउंड वायर होता है वो ग्राफाइट का बना हुआ होता है, या कॉपर का होता है, या कार्बन का होता है, या एल्युमिनियम का होता है। तो इसका आंसर होगा ये हमारा कॉपर का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो ग्राउंड वायर क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर जो सिंगल वायर होता है वही होता है ग्राउंड वायर। वो सबसे ऊपर से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पोल होता है, इलेक्ट्रिक पोल के थ्रू जमीन के साथ कनेक्ट होता है। और ये जो हमारा ग्राउंड वायर होता है ये हमारा नॉर्मली कॉपर का बना हुआ होता है, या गाल्वानाइज स्टील का भी बना हुआ होता है। गाल्वानाइज स्टील का होता है, अगर ऑप्शन में गाल्वानाइज स्टील होगा तो ये करेक्ट आंसर होगा, अगर गाल्वानाइज स्टील नहीं होगा तो ऑप्शन कॉपर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।